बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। पुलिस के महकमे की इब्तिदा इस बात को सामने रखकर की गई थी कि इसका हर मुलाजिम अवाम का मुहाफिज और अपने काम के साथ मुकम्मल दयानतदार होगा। मगर दुनिया के बहुत सारे ममालिक के साथ हमारे मुल्क में भी पुलिस की कारकर्दगी को देखकर इन अल्फाज से एतबार उठ जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया के तमाम इंसान एक जैसे नहीं होते, मगर हमारे बाज़ महकमों में काम करने वाले ज़्यादातर अफराद की रोज़मर्रा कारकर्दगी पर नज़र डाली जाए तो वो तकरीबन एक जैसे ही लगते हैं और इन महकमों में पुलिस का महकमा सरफहरस्त दिखाई देता है। माजी में होने वाले कई पुलिस मुकाबले और जालमाना तफ्तीश के दौरान बेगुनाह अफराद की हलाकत इस बात का खुला सबूत है कि हमारी पुलिस लोगों की मुहाफिज नहीं बल्कि उनकी जान की दुश्मन है। मगर इस बेहिसी का सबसे ज़्यादा नुकसान खुद पुलिस के महकमे को ही उठाना पड़ा और दोस्तों के बजाय इस महकमे के दुश्मनों में ज़्यादा इजाफा हुआ। महकमा पुलिस के क़याम का मकसद आवाम की जान और माल की हिफाजत और अमन व अमान का क़याम है, मगर आजकल पुलिस का महकमा जो फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा है उसमें VVIPs की सिक्योरिटी सर फहरिस्त है। लोग जब अपनी जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस के पास जाते हैं तो उन्हें पहले से ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। राजनपुर में पुलिस एहलकारों की मिली भगत से मुलजिम पार्टी ने थाने के बाहर एक नौजवान को दिन दिहाड़े मौत के घाट उतार दिया और पुलिस वाले थाने का गेट बंद करके तमाशा देखते रहे। देखते हैं कि यह अफसोसनाक वाक़या कैसे पेश आया। राजनपुर के इलाके कोट मिठन के गांव बस्ती फल्ली का रहायशी मोहम्मद राशिद मेहनत कश था। घर वालों ने उसकी शादी तय की हुई थी और शादी में सिर्फ 15 दिन बाकी रह गए थे। उनकी अपने गांव के ही रहायशी मतलूब वगैरह से दुश्मनी चल रही थी। एक सुबह तहसील जामपुर के थाना हाजीपुर के थानेदार अब्दुल करीम और सज्जाद हुसैन दीगर एहलकारों के हमरा उनके घर पर धावा बोल दिया। पुलिस वालों के साथ राशिद के मुखालफिन मतलूब वगैरह भी थे। पुलिस वाले मोहम्मद राशिद और उसके भाई गुलाम मुर्तजा को पकड़कर थाने ले गए। मुर्सा उनका जुर्म पूछते रहे मगर पुलिस वाले गालम गलोच करते रहे। हमारी दुश्मनी मतलूब के साथ काफी अरसे से ही है और मुकदमेबाजी भी हो रही है। मोहम्मद राशिद के वर्षा दीगर रिश्तेदारों के हमरा थाने पहुंचे तो पुलिस वालों ने कहा कि मोहम्मद राशिद और गुलाम मुर्तजा को साथ ले जाओ, ये गलती से पकड़े गए हैं। जब हम थाने पहुंचे थे तो थाने के बाहर हमारे दुश्मन असला लेकर खड़े थे। हमने पुलिस वालों को इस बारे में बताया और कहा कि हम किराए पर गाड़ी ले आते हैं, हमें हमारे गाँव तक पहुँचा दो ताकि हमारे दुश्मन हमें नुकसान न पहुँचाएं। मगर पुलिस वालों ने कहा कि हम पकड़ कर लाते हैं, छोड़ने नहीं जाते और फिर हमें थाने से निकल जाने का कह दिया। हम चीखो पुकार करते रहे मगर पुलिस वालों ने एक न सुनी और थाने से बाहर निकाल दिया। पुलिस वालों ने राशिद और उसके घर वालों को थाने से निकाल दिया मगर बाहर उनके खून के प्यासे असलहा लिए खड़े थे। देखते हैं कि इस हालात में राशिद वगैरह अपने घर पहुंच पाए या नहीं। जैसे ही मोहम्मद राशिद और गुलाम मुर्तजा थाने से बाहर निकले, मुलजमान ने उन पर फायरिंग कर दी। सबने जान बचाने के लिए थाने की तरफ दौड़ लगाई। थाने के गेट पर बारहात रख दी। थाने का गेट पीटते हुए सब लोग चीखो पुकार करते रहे मगर पुलिस वालों ने सुनी अनसुनी कर दी और दरवाजा ना खोला। इसी दौरान मुलजमान ने राशिद और गुलाम मुर्तजा पर फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर राशिद और गुलाम मुर्तजा शदीद जख्मी हो गए जबकि मुलजमान वहाँ से फरार हो गए। बारह गेट पर दस्तक देते रहे मगर पुलिस वालों ने एक न सुनी। मतलूब और उसके साथियों ने हमारे भाई मोहम्मद अरशद और गुलाम मुस्तफ़ा को घेर लिया और उन पर थाने के बाहर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। हमारे भाई जख्मी होकर गिर गए तो मुलजमान वहां से भाग गए। इस इंतहाई अफसोसनाक वाक़े के बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई की और मुलजिमान को गिरफ्तार क्यों ना किया गया, इस सिलसिले में मकतूल के वर्सा का क्या कहना है, आइए जानते हैं।
राशिद वगैरह ने थाने का गेट न खुलने पर 15 पर भी कॉल की, मगर अमदादी पुलिस एहलकार भी मुलजमान के फरार होने के बाद वहां पहुंचे। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने राशिद की मौत की तस्दीक कर दी, जबकि गुलाम मुर्तजा को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। जब पुलिस ने थाने का गेट नहीं खोला था तो हमने फौरी तौर पर 15 पर भी कॉल की थी, मगर पुलिस वाले मुलजमान के जाने के काफी देर बाद वहां पहुंचे। इस दौरान हमारा भाई अरशद मर चुका था। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। ये हिदायत कर दी है SHO और होमिसाइड यूनिट को कि जल्दी मुलज़िम गिरफ्तार करें और मेरिट पे तफ्तीश करें। पोस्टमार्टम के बाद लाश मुर्सा के हवाले कर दी गई, जिसे मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मकतूल की मां का कहना है कि उसके बेटे ने 15 रोज बाद दुल्हा बनना था। जालिमों ने उसके बेटे को मार डाला, बेटे के सर पर सेहरा सजाने का ख्वाब चकनाचूर कर डाला। अल्लाह जालिमों को कैसे किरदार तक पहुँचाए। पुलिस के अदम ताउन और लापरवाही की वजह से एक शख्स को सरेआम कत्ल कर दिया गया। इसके बाद राशिद के कातिल भी गिरफ्तार ना हुए और पुलिस वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी ना हुई। तो मकतूल के वर्सा और अहले इलाका ने क्या कदम उठाया, आइए जानते हैं। कत्ल के इस वाक़े को 2 माह गुजर गए, पुलिस ने मरकजी मुलजमान को गिरफ्तार ना किया, जिस पर मकतूल के वर्सा और बस्ती फली के रिहायशी सरापा एहतजाज बन गए। उन्होंने पुलिस के खिलाफ एहतजाज करते मेन रोड ब्लॉक करके सख्त नारेबाजी की। एक मुलजिम ही गिरफ्तार नहीं था ना, पुलिस वाले मुलजिम नहीं पकड़ रहे, हम एहतजाज न करें तो क्या करें। मकतूल के वर्सा और अहले इलाका ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील की है कि उनकी दादरसी की जाए और उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। साथी रिपोर्टर इलियास बुल के साथ आमिर शहजाद, समा, राजनपुर। कत्ल की जिन वारदातों में पुलिस खुद मुलव्विस हो तो उनके मुल्जिमान को गिरफ्तार करना कितना मुश्किल होगा, ये तो वही जानते हैं जिनका कोई अजीज या रिश्तेदार कत्ल हो जाए। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। मेरे सामने मेरे हाथ पकड़े हुए मेरे बेटे ने दम दे दिया। मेरे सामने मेरे हाथ पकड़े हुए मेरे बेटे ने दम दे दिया। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। पसंद की शादी इख्तिलाफात का शिकार हो गई और एक बच्ची के बाप को महज इसलिए कत्ल कर दिया गया कि वो अपनी बेटी से मिलना चाहता था। ये कहानी नहीं, एक हकीकत है। मगर देखना ये है कि कराची के इलाके सईदाबाद में कुछ अरसा कबल कत्ल होने वाला ये शख्स कौन था और उसके दूसरे भाई क्या करते थे। मेरे सामने मेरे हाथ पकड़े हुए मेरे बेटे ने दम दे दिया। कराची के इलाके इत्तेहाद टाउन के रिहायशी शहजाद ने 4 साल कबल पसंद की शादी की थी और वो अलग मकान में रहने लगे। मगर कुछ दिनों के बाद ही शहजाद अपनी बीवी को अपनी वालदा के घर ले आया। शहजाद की वालदा ने बताया कि शादी के 7 माह बाद ही उनकी बहू नाराज होकर मैके चली गई थी। इसी दौरान शहजाद एक बेटी का बाप बन गया, लेकिन इसके ससुराल वाले उसे बेटी से नहीं मिलने देते थे। शहजाद ने इलाके के थाने में एक दरख्वास्त भी दी थी कि उसे अपनी बेटी से मिलवाया जाए, लेकिन थाने में दी गई दरख्वास्त पर भी कोई अमल नहीं हुआ और शहजाद अपनी बेटी से नहीं मिल सका। बच्ची मेरे बेटे को बहुत प्यारी लगती थी, वो बच्ची को नहीं मिलने देते थे। फिर नहीं मिलने देते थे, 15-20 दिन 25 दिन गुजरे तो ये थाने गया, इसने दरख्वास्त दी कि मेरा घर भी खाली कर दिया, मेरे बगैर मेरा घर भी लूट लिया, मेरी बच्ची को भी नहीं मुझे मिलने देते, तो लिहाजा मुझे बच्ची मिलाओ। थाने में गया,
मकतूल की बीवी कहाँ रहती थी और वो क्या काम करती थी? उसका शौहर उसके काम को पसंद क्यों नहीं करता था? 9 दिसंबर की सुबह शहजाद अपने ससुराल गया तो उसकी साली ने उसे बेटी दे दी, मगर कहा कि उसे 3 बजे तक वापस ले आए। कुछ वक्त ही गुजरा था कि शहजाद का साला उसकी बेटी को लेने आ गया, जिस पर शहजाद ने मजीद कुछ देर के लिए उसे अपने पास रखने का इसरार किया, जिस पर उसका साला तैश में आ गया और घर के दरवाजे पर ही शहजाद पर गोलियां बरसा दी। जिस दिन का वाक़या है उस दिन मकतूल ने अपनी बेटी को मिलने के लिए उनके घर पैगाम भेजा। उसकी बेटी वो ले आए, मिलने के लिए इसके घर में थी और ये काशिफ गया इसके घर पे कि जी आप मेरी भांजी को वापस कर दें। इस बात पे इसको जो है वो मुश्तैल हो गया कि मैं लेने आया हूँ, मुझे क्यों नहीं दी। उसने कहा भाई मैं आपको तो आप क्यों आए हो, इसकी बहन के हवाले कर दूँगा या इसकी माँ के हवाले कर दूँगा। वो मुश्तैल हुआ है उसने और इसी वजह से उसने फ़ौरन करके उसकी बात। मकतूल शहजाद की मां ने बताया कि सिर्फ बेटी के तनाज़े ने उसकी जान ले ली और उसने मेरी आगोश में तड़पते हुए दम तोड़ दिया। जैसे उसने कदम बाहर निकाले ऐसे मेरे को 3 गोलियों का आवाज़ आया, 3 गोलियों का आवाज़ आया। जैसे मैं उठी हूँ तो मेरे बेटे ने ऐसा हाथ रखा हुआ और ऐसे कर रहा, ऐसे गिर गया मेरा बेटा। मैं मेरे वो यहाँ से भाग रहा था, उसने भागा था, वो भाग गया था यहाँ से। तो मैं जैसे अपने बेटे को ऐसे करा, ऊपर करा, मेरे बेटे ने एक दफ़ा ऐसे करा और उसने थोड़ा सा ऐसे करा और ऐसे उसकी आंखें आई और इसी जगह मेरे बेटे ने उसी वक्त दम दे दिया। मेरे सामने मेरे हाथ पकड़े हुए मेरे बेटे ने दम दे दिया। मकतूल के भाई का कहना है कि मेरी वालदा ने फ़ोन पर शहजाद के कत्ल की इतला दी थी। वो पुलिस की तफ्तीश से मुतमईन है, मगर उसके भाई का नाहक खून हुआ है, उसे इंसाफ दिलाया जाए। मुझे फ़ोन पे इतला दी गई थी, वालदा ने दी थी। 9 तारीख थी और जुमे का दिन था। नमाज के बाद मुझे फ़ोन पे इतला दी गई थी इस तरह काशिफ आया और उसने फायर मार के मेरे भाई को जो है वो शहीद कर दिया। पुलिस की तफ्तीश से इस वक्त तक जितने भी वो काम हो रहा है तो मुतमईन हूँ, माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं पुलिस। शोबा तफ्तीश के इंचार्ज ने क्राइम सीन की टीम को बताया कि 9 दिसंबर को सईदाबाद की हुदूद में साले ने बहनोई को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था, जिसकी तफ्तीश इत्तेहाद टाउन पुलिस को मिली थी, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने मुलजिम को सुरजानी टाउन से गिरफ्तार कर लिया। वो वाक़या सईदाबाद की जुडिक्शन में हुआ था जिसमें बहनोई को साले ने मार दिया था। हमें इंफॉर्मेशन मिल गई थी, सईदाबाद इन्वेस्टिगेशन ने भी हमें बताया, उसमें मुलजिम नामिनेट था क्योंकि काशिफ। क्या मुलजिम ने गुस्से में आकर अचानक इस कत्ल का इरादा किया या वो इससे पहले भी इसकी मंसूबाबंदी कर चुका था? आइए देखते हैं। पुलिस का कहना है कि मियां बीवी में झगड़े बढ़ गए थे और मकतूल की बीवी अपने मैके में रहने लगी थी। वो फैक्ट्री में काम कर रही थी और इसी बात का मकतूल को गुस्सा था। पुलिस ने बताया कि मकतूल ने अपनी बेटी से मिलने के लिए ससुराल में पैगाम भेजा था और बेटी से मिलने के लिए उसे अपने घर ले आया था, लेकिन कुछ देर बाद ही मुलजिम काशिफ बेटी को वापस लेने आ गया और दोनों में तल्ख कलामी हुई और साले ने बहनोई को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। चूँकि उनके वो बहनोई थे शहजाद और बहन उसकी नाराज़ होकर घर में आई हुई थी। फिर फैमिली डिस्प्यूट इनका चल रहा था, कुछ मामलात दरमियान में इनके काफ़ी पेचीदा बने। अब उनकी बहन उनके घर में थी और शायद वो फैक्ट्री में काम कर रही है, जिससे मकतूल को इस बात की नाराज़गी थी कि वाइफ मेरी फैक्ट्री में क्यों काम करती है। इनका आपस में ये डिस्प्यूट चल रहा था। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने अपने बहनोई को कत्ल करने के लिए मंसूबाबंदी कर रखी थी और वारदात से कुछ रोज पहले ही असला खरीद लिया था। यकीनन कत्ल अहमद है तो प्री प्लान था उसका। जब भी उसने वेपन ख़रीदा, किसी से लिया, जो भी है वो मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ अभी तक। लेकिन वेपन इसका विदाउट लाइसेंस है, इसका मतलब है कि इसने 2 दिन पहले ख़रीदा है। जो वो कह रहा है तो यकीनन वो सही है। 4 दिन पहले ख़रीदा है, बहरहाल उसने ख़रीदा है और उसकी बिल्कुल तैयारी थी। जब भी उसने वो कत्ल अहमद का मुर्तकब हुआ, इसलिए तैयारी करके गया था।
बहनोई के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम ने क्राइम सीन की टीम को बताया कि उसका बहनोई को कत्ल करने का इरादा नहीं था। उसने हाथ और टांग पर गोली मारने का मंसूबा बनाया था और इसके लिए उसने 14,000 का पिस्तौल खरीदा था। मारने का मंसूबा नहीं बता, बस टांग पे आया, हाथ पे मारने का मंसूबा बनाया था सर। कहाँ से ली, कितने की ली थी? सर 14,500 के लिए थी। बगैर लाइसेंस की? किसने ली? दुकान से खरीदी? नहीं सर, बंदे के जरिए ली थी। गिरफ्तार होने वाले मुलजिम ने बताया कि मकतूल शहजाद ने 4 साल पहले उसकी बहन से कोर्ट मैरिज की थी। वो अक्सर बहन के साथ मारपीट करता था और कई बार उसने मेरे घर वालों से भी बदतमीजी की थी। 4 साल पहले मेरी सिस्टर की कोर्ट मैरिज हुई थी, उन्होंने अपनी मर्जी से की थी। तो फिर ये सिस्टर को मारता करता था, सब कुछ करता था। मुलजिम ने बताया कि 9 दिसंबर को जब वो अपनी भांजी को लेने के लिए बहनोई के पास गया तो उसने मुझे गालियां दी। मैं बहनोई को जान से मारने नहीं गया था, सिर्फ डराने के लिए पिस्तौल साथ लेकर गया था। ये वो गाली गलौज कर रहा था मेरे साथ। इस बात पे मैं फिर उसके पास गया। सर जी मारने का कोई इरादा नहीं था, मैंने कहा टांग पे हाथ पे मारूंगा तो उसे नसीहत हो। तो ये अचानक हिला जो है तो इसके सीने पे गोली लग गई। उसके बाद फिर मैं घबरा गया, 2 वर्ष लिए मैं फिर डर के वहाँ से भाग गया। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार होने वाले मुलजिम काशिफ के 4 भाई हैं। इसके 3 भाई भी जेल में हैं। 4 भाई हैं ये। 4 भाइयों में से हमने इनको देखा अक्सर थानों में और जेलों में। ये पहली दफ़ा इस बड़े जुर्म में आ गया है। छोटे मोटे जुर्मों में पहले आते जाते रहते हैं। और इन्हीं का एक भाई जो है वो डकैती करने गया था आज से 2 साल पहले। 2 दिन वो ज़िंदा रहा, ज़ख्मी हुआ मौके पे। डकैती के दौरान वो ज़ख्मी हो गया था। 2 दिन ज़िंदा रहा, 2 दिन के बाद वो मर गया। पुलिस मुलजिम काशिफ का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हासिल कर रही है। शादी के बाद मियां बीवी के दरमियान होने वाले झगड़े न सिर्फ उनके घर को तबाह करते हैं बल्कि उनके बच्चों की जिंदगी भी तबाह हो जाती है। कैमरामैन नईम खान के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। बाज दफा मामूली झगड़े बढ़ते बढ़ते बड़े झगड़ों में तब्दील हो जाते हैं और वही लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं जो एक दूसरे के रखवाले होते हैं। बेहतर यही है कि दोस्तों और रिश्तेदारों से झगड़े के बजाय सुलह के साथ रहा जाए। इसके साथ ही प्रोग्राम क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।